दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। बन्नू में मालीखेल में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 जवान शामिल। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बलोचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। BLA, BLF और BRA के खिलाफ ऑपरेशन होगा। सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा फैसला। नेक्टा बहाली, इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स कायम करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों का सर कुचलना वफाक और सूबों की तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सलामती के खतरात से निपटने के अज़्म का इयादा किया। गवर्नेंस की खामियों को शोहदा के खून से पूरा कर रहे हैं। सिक्योरिटी में रुकावट बनने वाले नताइज भुगतेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब में 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में तो कोई यूनिफॉर्म के बगैर। आर्मी चीफ का कौमी सलामती के लिए हुकूमती इक़दामात की भरपूर हिमायत और फौज की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। एक कैदी को छुड़ाने के लिए 24 नवंबर का एहतजाज किया जा रहा है। क्या आपको रिहा हुकूमत ने करना है? ये घर में नंद भावज की लड़ाई को जिहाद कह रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि असल लड़ाई जमान पार्क और बनी गाला की है। एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें, वहाँ धरना दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फ्रेंचाइज पार्टी बन चुकी। इनकलाब और बगावत के फ़र्क को समझें। एक पार्टी ने नौजवानों को तालीम की बजाय ट्रोलिंग पर लगा दिया। बीमार जहन लोगों ने नौजवानों को अपने लिए इस्तेमाल किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की PTI पर शदीद तनकीद। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, एहतजाज का मतलब ये नहीं कि कौमी इदारों को नुकसान पहुँचाया जाए। हम किसी के गुलाम नहीं कहने वाले, अब उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। PTI कब तक खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ईंधन बनाएगी? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली कहते हैं, आवाम की फलाह बहबूद पर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। 2018 में RTS बिठाकर हुकूमत दी गई। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए कौमी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इलेक्शन 2024 किसी सूरत रिवर्स नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़। बेकारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकूबी पर भी बातचीत। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद भी इस मौके पर मौजूद थे। कोचिंग मेरे लिए नई नहीं है, 22 साल से मुंसलिक हूँ। सिलेक्शन से मुतलिक मस्बत नताइज सामने आए हैं। हेड कोच वाइट बॉल क्रिकेट टीम आकिब जावेद कहते हैं, फ़खर जमान के फिटनेस मसाइल हैं। फिटनेस मसाइल हल होते ही उन्हें मुंतखब करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। डबल रोल की वजह से कोई मसला नहीं होगा। PCB का उसूली मौक़िफ़। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान रवा हफ्ते भी मुमकिन नहीं। पाक भारत मैच होगा तो शेड्यूल तस्लीम करेंगे। ब्रॉडकास्टर्स ने ICC पर वाज़े कर दिया। कमर्शियल पार्टनर्स भी पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम न करने के मौके पर कायम। पाक भारत मैच न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी का शहर शहर सफर। ट्रॉफी आज कराची में मज़ार कायद समेत दीगर मुकामात का टूर करेगी। गुज़श्ता रोज़ ट्रॉफी की नुमाइश मरी में की गई। शायकीन ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदखिल ने दरख्वास्त गुजार से कहा, हम आपको सुप्रीम कोर्ट में सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या रसाई चाहिए? आप 90% लोगों में से हैं या 10% में आएंगे? दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि 90% साइलिन को इंसाफ मिलता है, ना ही उनकी अदालतों तक रसाई है।
लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद स्मोक केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सारा क्रेडिट हवा को दिया जा रहा है। यहाँ मौजूद सब अफसरान ने स्मोक तदारुक के लिए काम किया। मजीद कहा कि कमर्शियल एरिया मार्केट्स पूरा साल 8 बजे तक बंद होनी चाहिए। स्कूल बसों का बंदोबस्त न करने वाले स्कूलों को सील करा देंगे। अदालत का टायर से कार्बन बनाने वाले प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार। एडवोकेट जनरल हुकूमत ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी और इकदाम पर रिपोर्ट पेश की। दो दिन की कमी के बाद फजाई आलूदगी में फिर इजाफा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल्स में सुबह पौने 9 बजे से तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। तलबा और साथिज़ा के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। बैरूनी खेलों और हमले साबित सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब की बाइक्स स्कीम। तलबा के लिए बाइक्स की तादाद 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर यतीम स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री बाइक्स दी जा रही हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए दरख्वास्त देने वाली तमाम तालिबात को बाइक्स देने का ऐलान। पंजाब में केन क्रशिंग सीजन कल से शुरू होगा। शुगर मिल्स आज से गन्ने की खरीदारी शुरू करने की पाबंद है। हुकूमत ने 21 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने पर 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। गजा में इसराइल की जारी सिहोनी फौजियों के पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर हमले। 24 घंटे में मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। दरबदर फलस्तीनियों के लिए बारिश बायस जहमत बन गई। खैमों में बारिश का पानी भर गया। लेबनान पर इसराइली बमबारी में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर अली समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद। ड्रोन हमले में एक इसराइली फौजी भी मारा गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में एक और वजीर का इजाफा। WWE की साबिक CEO 76 साला लिंडा मेक को महकमा तालीम की सरबराह नामजद कर दिया गया। ट्रंप का कहना है कि लिंडा मेक तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दाम की क़यादत करेंगी। बरतानिया में शदीद बर्फबारी, मामूलाते जिंदगी मुतासिर। 200 से ज्यादा स्कूल बंद, ट्रेनें ताखीर का शिकार। हजारों मुसाफिरों को मुश्किलात। कल मजीद बर्फबारी का इम्कान। बरतानवी महकमे मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को घरों तक महदूद रहने की अपील। फूल की मानद नर्मो नाजुक बच्चे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में आज के दिन की मुनासबत से तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम इत्तिफाक के मौके पर पैगाम में कहा, बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं। यह दिन हमें बिला तफरीक हर बच्चे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की याद दिलाता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ख्वाजा सिराओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर सोसाइटी दिन मनाने का मकसद ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के हुकूक की आगाही फ्राहम करना है। ट्रांसजेंडर सोसाइटी ख्वाजा सिराओं को हुनर सिखाने और मसाइल के हल के लिए कोशा है। ब्राजील के फुटबॉलर नेमार ने दुबई में 5 करोड़ 40 लाख डॉलर का घर खरीद लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई बिजनेस वे में वाक़ बुगाटी रेजिडेंस तामीराती उजूबा है। फैज़ की शायरी का फैज़ आज भी जारी। फैज़ अहमद फैज़ की 40वीं बरसी। खूबसूरत शायरी और अल्फाज का सहर आज भी ताज़ा। शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी आज हम में होते तो 108वीं सालगिरह मनाते। अहमद नदीम कासमी हमा जहत अदबी शख्सियत, हर सनफ़ अदब में तबाह आजमाई की। अफसाना और शायरी उनका बुनियादी हवाला है। और शिकार के लिए गए नौजवान की ड्रैगन से दोस्ती हो गई। हॉलीवुड की फैंटेसी और एडवेंचर पर मबनी फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।